डियर स्टूडेंट्स, इन माय लाइव केमिस्ट्री क्लासेस आज हम केमिकल बॉन्डिंग के क्रम में यौगिकों, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण निर्धारण की बहुत ही सरल और सटीक विधि बताएंगे, जिससे आसानी से आप सेकेंडों में किसी भी दिए गए यौगिक में आप हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं, लेट नहीं करते, हम वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले हमको संकरण ज्ञात करना है, तो संकरण ज्ञात करने के लिए हमको ये टेबल याद करना पड़ेगा। इस टेबल में मैंने एक नंबर रिप्रेजेंट किया है और साथ में हाइब्रिडाइजेशन की टाइप रिप्रेजेंट किया है। हमने टेबल को 2 से शुरुआत किया, 2 3 4 5 6 7। ये वैल्यू निकलेगी जब हम किसी यौगिक में या किसी कंपाउंड में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, उसमें जो वैल्यू निकालेंगे ये संख्या है उसकी। अगर 2 वैल्यू आती तो sp, 3 आती तो sp2, 4 आती तो sp3, 5 आती तो sp3d1, 6 पे sp3d2 और 7 पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ कंपाउंड हमको दे दिए गए हैं, इनका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हमको ज्ञात करना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो जैसे हम देख नहीं करते, आते हैं BeCl2 पे। Be के आउटर मोस्ट सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस कंपाउंड का हमको निकालना रहता है, उस कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनकी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ लेते हैं। जोड़ करके अगर वैल्यू 8 से कम आती है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 8 से अधिक आता है तो 8 से डिवाइड करते हैं। सपोज दैट BeCl2 है, BeCl2 में बाह्य यानी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो अगर इसका हम बोरबरी नियम से या किसी भी तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और 2 लिखते हैं, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और Cl 17 होता है, 2 8 7, यानी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7। तब अब यहां पर देखिए Cl2 2 है, जितना होगा उसको हम उतनी संख्या से गुणा कर लेंगे, इज इक्वल टू 7 दूनी 14 दुई 16, यानी कुल मिलाकर के वैल्यू आई 16। अब हम इसको तुलना करेंगे, 16 2 से क्या है, अधिक है, तो ऐसी दशा में इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी 16/8। तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी टोटल वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो यहां से टेबल से अब हम मिलाएंगे कि 2 अगर आ रही वैल्यू, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। तो कह सकते हैं कि BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। चलिए हम एक और ले लेते हैं, CO2। CO2 कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 और प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अब 16 क्या है, ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा है, तो 16 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 2 जा 16, यानी यहां पर 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि CO2 में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा, यानी CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात आती है अगले कंपाउंड की, जैसे BeCl3 ले लेते हैं। BeCl3, B का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और 3 लिखते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 आई। Cl की कितनी होती है, 7 होती है, तो 7 मल्टीप्लाई कितने एटम है, 3 है, तो 7 3 21 3 24, तो कितना हो गया 24। 24 इज मच ग्रेटर देन 2, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, यानी 3 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 वैल्यू प्राप्त होती है sp2 में। तो हम कह सकते हैं BeCl3 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। फिर चलते हम अगले कंपाउंड में जो हमने ले लिया है, जैसे हमने ले लिया CH4, मीथेन का। CH4 में निकालते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में C में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, कितने गुणक होंगे, 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 धन 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। अब 8 जो है
वो 2 से तो ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है। तो 2 से लेके 8 तक जब आती वैल्यू तो 2 से डिवाइड करते हैं, और 8 से जब ज़्यादा आती है तो वैल्यू 8 से डिवाइड करते हैं। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, यानी इसमें 4 आता है। 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ले लेते हैं अमोनिया का NH3। NH3 को भी देख लेते हैं। N का 7 होता है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N में 3 हो गए, 5 3 8। 8 को फिर 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। अब बात आती है अगले कंपाउंड के PCl5। PCl5 पर ध्यान दें। P जो है फास्फोरस है, 15 होता है, 2 8 और 5, यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5। और क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की होती है 7। तो 7 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 5 से, तो हो जाएगा 7 पची 35, 5 40। 40 जो है वो 2 से अधिक है, तो हम उससे इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 8 5 40, 5 आ रहा है टेबल में। 5 की वैल्यू का मतलब हो गया sp3d1, अर्थात PCl5 में क्या हो जाएगा, PCl5 में sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर आगे चलते हैं, SF6। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन परिवार है। F में 7 होते हैं, तो प्लस 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 सत्ते 42, 6 48। 48 चूंकि जो है वो मैक्स है, इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, यानी 6 आता है। इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d2, यानी SF6 में हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। एक कंपाउंड और बचा है, उसको भी देख लीजिए, IF7। आयोडीन है। आयोडीन का वो जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, और ये 7 एटम है, तो 7 सत्ते 49, 7 56, 56 को 8 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 8 सत्ते 56, यानी 7 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के टेबल में देखने पे 7 बराबर हो जाता है sp3d3। इन दिस वे हम अगर कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है तो उसमें हम इस चार्ट की सहायता से और इस फार्मूले की सहायता से हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं और मिनटों में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।